इस क्वेश्चन में हमें इस बहुपद को इससे भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं शेषफल ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, पहला लंबे भाग विधि से और दूसरा शेषफल प्रमेय से। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि हमें कौन सी विधि यूज करनी है, इसीलिए मैं आपको दोनों विधियां बताऊंगा और एग्जाम में जो आपका मन करे वो यूज करो, जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उसे यूज कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि आपको यही विधि यूज करनी है फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो वही यूज करते। चलिए यहाँ पर हमारे पास, तो सबसे पहले लंबे भाग विधि से करते हैं इसे। तो ओके, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो ये तो हम अंदर लिखेंगे प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 और इसको हम भाग देंगे x-1 से। यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझना है कि क्या होता है। देखो यहाँ पे केवल इसको इससे भाग देकर देखो, या तो आप ऐसे समझो या फिर आप ये समझो कि x में किसका गुणा करके आ जाए। बेसिकली हम करते क्या हैं, इसका पहला पद देखो जो कि ये है और इसका पहला पद देखो जो कि ये है, तो x में हम किसका गुणा करें कि ये आए, यानी x में किसका गुणा करें कि x की पावर 4 आए। ये तो आप इस तरह, या तो आप इस तरह से समझो, आप जानते हैं कि इसमें x की घात 3 का गुणा करके आ जाएगा, या फिर आप केवल इसको इससे भाग देकर देखो तो क्या आएगा। तो देखो जब भाग देते हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं, तो या तो आप इस तरह से समझो, है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें क्या करना है, इसका पहला और इसका पहला देखना है। x में किसका गुणा करें कि ये आ जाए, एक्स क्यूब का। मैंने एक्स क्यूब यहाँ पर लिख दिया, x की पावर 3 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये x की पावर 4 आएगा, और इसके बाद इसका इसमें गुणा करो तो ये x की पावर 3 आएगा। x की घात 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3। क्या आपको ये समझ आ गया? ये बहुत क्रूशल है कि हम यहाँ पर क्या लिखें। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसका पहला पद और इसका पहला पद देखो, ये x और ये x की पावर 4 है, x की पावर 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, तो उसके लिए ये है कि x में किसका गुणा करें कि ये आ जाए, तो x क्यूब है। या तो इस तरह से समझो या आप इस तरह से समझो कि इसमें इसका भाग दो और जो आएगा उसको यहाँ पर लिखना है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। लेकिन इसका इसमें भाग देने के बाद जो हमने ये लिखा, इसका करना दोनों में गुणा है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये और ये आया। अब इनके चिन्ह बदलेंगे क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये कट गया, हमेशा पहला वाला कट जाएगा। ये एक्स क्यूब और ये भी एक्स क्यूब है, तो ये 2x क्यूब हो चुका है ना। x की पावर 3, x की पावर 3 यहाँ और दोनों प्लस के हैं, तो अगर एक प्लस एक माइनस होता तो कट जाता, लेकिन जब हम चिन्ह बदलते हैं तो पुरानी चिन्ह भूल जाते हैं, नए चिन्ह ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। ये आ गया, बाकी ये भी नीचे उतार देते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। फिर से वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे कि केवल इसको इससे भाग देकर देखो, तो 2x क्यूब को हमने x से भाग दिया और हमें मिला 2x², वो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2x², ठीक है। ये तो लिख दिया है, लेकिन इसका करेंगे दोनों में गुणा, इसमें और इसमें दोनों में, तो इसमें गुणा करके तो ये खैर यही आएगा, वो तो आना तय है, जो ये है वही सेम आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम इसमें गुणा करें तो ये आ जाएगा -2x², है ना। और अब जो है इनके चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, एक जैसे हैं, और ये एक माइनस है एक प्लस है, ये भी कट गया। अब इसको नीचे उतार देंगे पूरा, ये x+1 है। फिर से वही कि ये पहला और ये पहला देखो, तो x को x से डिवाइड करके देखो, 1 होता है, ये 1 यहाँ पर लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका दोनों में गुणा करो, इसमें और इसमें, तो ये तो x आएगा,
लेकिन इसमें गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर से हम चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, और ये 1 + 1 ये हो गया है 2, और ये हमारा शेषफल है। तो यहाँ पर यह हमने किया भाग विधि से। अब इसको हम शेषफल प्रमेय की विधि से करेंगे। तो जो दूसरी विधि है, शेषफल प्रमेय से, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिससे भाग देते हैं उसको 0 रखते हैं। तो x - 1 को 0 रखने पर x हो गया 1, हमें शून्य प्राप्त हो चुका है। 1 अब हम इसमें पुट करेंगे। तो पहले तो देखो, माना इसको हम px नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये x4 + x3 - 2x² + x + 1। तो जो शेषफल होगा वो क्या होगा, तो ये है, देखो, तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर है, तो यहाँ पर शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें x की जगह पे 1 रख देना है। तो अब ये 1 की पावर 4 + 1 पावर 3 - 2 × 1 की पावर 2 + 1 + 1। तो ये हो गया 1 + 1 - 2 + 1 + 1। तो ये प्लस प्लस के तो 4 हो गए हैं, माइनस का 2, और ये आ चुका है 2, और ये हमारा शेषफल है। बहुत आसान है शेषफल प्रमेय से। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये विधि अपनाएं, और पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर में आपको कोई कमी नहीं होगी, पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप इससे शेषफल निकालना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि लिखा नहीं है किस विधि से करें, तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके।